हेलो, वेलकम टू माय चैनल। जैसा कि इस चैनल पर हम एंटी नेटलिज्म से रिलेटेड बात करते हैं, तो कुछ लोग सवाल करते हैं कि एंटी नेटलिस्ट सेक्स के खिलाफ हैं क्या। आज हम इसी सवाल का जवाब इस वीडियो में समझेंगे। बता दें, एंटी नेटलिज्म कोई सेक्स के खिलाफ होने वाली फिलॉसफी नहीं है, जैसा कि कुछ लोग गलत समझते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि एंटी नेटलिज्म आखिर है क्या। एंटी नेटलिज्म एक दार्शनिक विचारधारा है जो ये मानती है कि इंसान को इस दुनिया में लाना नैतिक रूप से सही नहीं है। इसका मतलब यह है कि एंटी नेटलिस्ट का मानना है कि जन्म देना यानी बच्चों को पैदा करना गलत है। इसके पीछे का लॉजिक यह है कि जिंदगी में दुख, तकलीफ और नुकसान का अनुभव हर इंसान को होता है, चाहे वो अमीर हो या गरीब हो, स्वस्थ हो या न हो, चाहे वो बीमारी हो, हार्ट ब्रेक हो, आर्थिक परेशानी हो या फिर छोटी छोटी रोजमर्रा की मुश्किलें या फिर प्राकृतिक आपदाएं। एंटी नेटलिस्ट कहते हैं कि जब हम किसी को जन्म देते हैं तो हम उसे बिना उसकी मर्जी के इन तकलीफों में धकेल देते हैं, और क्योंकि कोई भी बच्चा पैदा होने से पहले ये चुनाव नहीं कर सकता कि वो इस दुनिया में आना चाहता है या नहीं, तो जन्म देना एक तरह से अनैतिक है। लेकिन रुकिए, इसका मतलब ये नहीं है कि एंटी नेटलिस्ट लोग जिंदगी से नफरत करते हैं या वो डिप्रेशन में जी रहे हैं, बल्कि वो ये सोचते हैं कि अगर कोई पैदा ही नहीं होगा तो उसे ना तो दुख सहना पड़ेगा, ना ही सुख की जरूरत पड़ेगी, यानी ना होने की स्थिति को वो न्यूट्रल या बेहतर मानते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि अरे ये तो बहुत गंभीर मामला है, गंभीर मुद्दा है। हाँ, थोड़ा गंभीर है, लेकिन इसे समझना मुश्किल नहीं है। चलिए अब आते हैं उस गलतफहमी पर जो सबसे ज्यादा कॉमन है। बहुत से लोग सुनते ही ये मान लेते हैं कि अगर एंटी नेटलिस्ट बच्चों को पैदा करने के खिलाफ हैं तो इसका मतलब है वो सेक्स के खिलाफ भी होंगे, लेकिन ये बिल्कुल गलत है। एंटी नेटलिज्म का फोकस है प्रजनन पर, यानी कि बच्चों को जन्म न देने पर, ना कि सेक्स पर। सेक्स और प्रजनन पर फर्क होता है। सेक्स एक निजी, भावनात्मक और फिजिकल एक्टिविटी है जो लोगों की खुशी, कनेक्शन या मनोरंजन का जरिया हो सकता है। एंटी नेटलिस्ट का कहना है कि अगर आप सेक्स करना चाहते हैं तो बिल्कुल करिए, लेकिन बस प्रेगनेंसी से बचने के लिए सावधानी बरतिए, यानी कंडोम, बर्थ कंट्रोल पिल्स या दूसरी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स का इस्तेमाल करिए। तो ये बिल्कुल साफ है कि एंटी नेटलिज्म सेक्स को बैन करने की बात नहीं करता, बल्कि ये कहता है कि अगर आप जिम्मेदारी से सुरक्षित करें, शारीरिक संबंध बनाएं, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब कुछ लोग कह सकते हैं कि लेकिन अगर बच्चे पैदा करना गलत है तो सेक्स का पॉइंट ही क्यों। तो इसका जवाब यह है कि सेक्स का सिर्फ एक मकसद प्रजनन नहीं है। लोग सेक्स को एंजॉय करने के लिए करते हैं और इससे रिलेशनशिप मजबूत होते हैं, और ये एक नॉर्मल ह्यूमन एक्टिविटी है। एंटी नेटलिस्ट बस इतना कहते हैं कि प्रजनन को इससे अलग रखा जाए, मतलब सुरक्षित सेक्स करें जिससे महिला प्रेग्नेंट ना हो और बच्चा पैदा ना हो। एक और कॉमन गलतफहमी यह है कि जो लोग सोचते हैं कि एंटी नेटलिस्ट जिंदगी से नफरत करते हैं या वो आत्महत्या को बढ़ावा देते हैं, ये भी पूरी तरह से गलत है। एंटी नेटलिस्ट का कहना है कि जो लोग अभी जिंदा हैं, वर्तमान में हैं, उनकी जिंदगी को बेहतर बनाना चाहिए। तो वो ये नहीं कहते कि जिंदगी बेकार है इसलिए सबको खत्म कर देना चाहिए, ऐसा वो कुछ नहीं कहते, बल्कि उनका फोकस है जो लोग पहले से मौजूद हैं उनकी तकलीफों को कम किया जाए। एग्जाम्पल के लिए एंटी नेटलिस्ट गरीबी, बीमारी और सामाजिक अन्याय जैसी समस्याओं को खत्म करने की बात भी करते हैं। वो चाहते हैं कि दुनिया में कम से कम दुख हो। एंटी नेटलिज्म आत्महत्या का समर्थन नहीं करता। वो कहते हैं कि एक बार जब कोई इंसान पैदा हो गया तो उसकी जिंदगी को सम्मान देना चाहिए। अगर कोई दुख में है तो उसे सपोर्ट करना चाहिए, ना कि उसे खत्म करने की सलाह देना चाहिए। अब थोड़ा सा और डीप डाइव करते हैं। एंटी नेटलिज्म कोई नया आइडिया नहीं है, इसके पीछे कई बड़े दार्शनिकों के विचार हैं। डेविड बेंटार, ये साउथ अफ्रीकन फिलोसोफर हैं। एंटी नेटलिज्म के सबसे बड़े समर्थकों में से वो एक हैं। आर्थर शोपेनहावर, 19वीं सदी के इस जर्मन फिलोसोफर ने कहा कि जिंदगी एक पेंडुलम की तरह है जो बोरियत और दुख के बीच झूलती रहती है। उनका मानना था कि इंसान की इच्छाएं कभी पूरी नहीं होती और यही दुख का कारण है। बौद्ध दर्शन में भी यही बात कही गई है कि जिंदगी का आधार दुख है। हालांकि बौद्ध धर्म जन्म के खिलाफ नहीं बात करता, लेकिन एंटी नेटलिज्म इस विचार को आगे ले जाता है। लेकिन इसके बावजूद एंटी नेटलिज्म सिर्फ दुख की बात नहीं करता, ये एक नैतिक सवाल उठाता है कि क्या हमारा हक है कि हम किसी को बिना उसकी इजाजत के इस दुनिया में लाएं। अब बात करते हैं एंटी नेटलिज्म का भारत जैसे देश में क्या मतलब हो सकता है। जैसा कि भारत में परिवार, बच्चे और शादी को बहुत अहमियत दी जाती है, ऐसे में अगर कोई कहे कि बच्चों को पैदा करना गलत है तो वो चौंक जाते हैं। लेकिन अगर गौर करें तो भारतीय दर्शन में कुछ ऐसे विचार मिलते हैं जो एंटी नेटलिज्म से मिलते जुलते हैं।
जैसे बौद्ध और जैन दर्शन में निर्वाण की बात होती है, यानी जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति। ये विचार भी कहीं ना कहीं इस दुनिया की तकलीफों से बचने की बात करते हैं। हालांकि भारतीय समाज में बच्चों को वंश चलाने का जरिया माना जाता है, लेकिन आजकल खासकर युवा पीढ़ी में लोग इस बारे में सवाल उठा रहे हैं। मसलन कुछ लोग कहते हैं, जब दुनिया में इतनी गरीबी, प्रदूषण, अपराध और जलवायु परिवर्तन की समस्या है, तो बच्चों को इस दुनिया में लाना सही है? ये सवाल एंटी नेटलिज्म से काफी मिलते जुलते हैं। चलिए अब देखते हैं एंटी नेटलिज्म के फायदे क्या हैं। तो सबसे बड़ा फायदा पहला तो यही है कि अगर हम किसी बच्चे को जन्म नहीं देंगे तो उसको ना दुख सहना पड़ेगा, ना ही उसे सुख की जरूरत होगी। मतलब वो दुख से बचा रहेगा। दूसरा, पर्यावरण पर असर। अगर कम बच्चे पैदा ना हो तो पॉपुलेशन कम होगी, जिससे पर्यावरण पर बोझ कम होगा। दूसरा है नैतिक जिम्मेदारी। यह हमें सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हम दूसरों को तकलीफों में डालने का फैसला ले सकते हैं। फिर जवाब आता है कि नहीं, हमें कोई हक नहीं है किसी बच्चे को इस तकलीफ में लाने का। बच्चों को ना पैदा करने का फैसला लोगों को अपनी जिंदगी को अपने तरीके से जीने की आजादी देता है। तो अब सवाल यह है कि एंटी नेटलिज्म के प्रति फैली गलतफहमियों को दूर कैसे करें। पहला है, खुलकर बात करें। एंटी नेटलिज्म के बारे में अपने दोस्तों, परिवार से बात करें। उन्हें बताएं कि ये सेक्स या निजी जिंदगी के खिलाफ नहीं है। यूट्यूब, ब्लॉग्स या किताबों के जरिए इसकी सही जानकारी लें और दूसरों को भी बताएं। नैतिकता पर फोकस करें। लोगों को बताएं कि एंटी नेटलिज्म एक नैतिक विचार है। अगर कोई एंटी नेटलिस्ट है तो उसकी चॉइस का सम्मान करें, भले ही आप सहमत ना हो। तो आज हमने जाना एंटी नेटलिज्म क्या है और इसे सेक्स या जिंदगी के खिलाफ समझना गलत है। ये एक ऐसी फिलॉसफी है जो हमें जिंदगी, नैतिकता और दुनिया के बारे में गहराई से सोचने पर मजबूर करती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लें। और हाँ, कमेंट में बताइए कि आप एंटी नेटलिज्म के बारे में क्या सोचते हैं, क्या आप इसके साथ एग्री करते हैं या नहीं। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय।